सुग्रीव जी को बगल में दबा लिया। कांख दाबी कपिराज कहां चला अतुल बल सिंह। सुग्रीव जी ने कहा इससे बचने का एक ही उपाय है, बस सांस चले जीते जी मर जाओ। जब कुंभकर्ण देखा ये कुछ बोला ही नहीं रहा कुछ, अरे मर गया, निबुक गए उत ही मृतक प्रतीति। इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। एक बार एक आदमी ने मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां बनाई, 7 मूर्तियां बिल्कुल अपने जैसी, 8वां खुद। ज्योतिषी ने कहा कि मौत आने वाली है, बोले मौत को भी धोखा दे दूंगा। अब मौत आई तो 8 खड़े। जमदूत पहली बार खाली हाथ गए। यमराज ने कहा क्या हुआ, बोले आए ही नहीं, वो तो 8 है महाराज, वहां किसे ले आए। यमराज समझ गए, एक युक्ति बताई, तुम ऐसा करना। बस यमदूत आए, बढ़िया मूर्तिकार था वो, और 7 मूर्तियों पे 8वां खुद सांस रोके खड़ा। अब यमदूत आए, अब बोले मूर्तियां तो अच्छी बनाई हैं, किसी ने ठीक बनाई। दूसरा वाला क्या ठीक बनाई, मूर्ख रहा होगा बनाने वाला, ऐसी नाक बनती, ऐसी आंख, ऐसी कान, बेकार, उसे कुछ नहीं आता, बेकार की मूर्तियां बनाई। अब जो उसकी निंदा शुरू की सो भूल ही गया कि वो मौत के सामने खड़ा हो। अब उसकी सांस फूली। जब उसने कहा इससे कुछ आता ही नहीं है मूर्ति बनाने वाले को, तो एकदम नाराज होकर बोला बड़े आए गलती निकालने वाले, एक बनाकर बताओ तो जाने। यमदूत बोले पकड़ लो, यही है, यही। बोलो पकड़ गया कि नहीं। एक महात्मा जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे कोई कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी। तो एक सेठ जी बड़े सत्संगी थे, वे बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, ये रहा मुर्दा। तो बोले चलो। मकान के पीछे एक एकांत में कोठरी थी, वो बता दी ये कब्र है। महात्मा उसी में रह गए। न सेठ जी से कोई बातचीत, न महात्मा से कोई बातचीत, वो आराम से रहते। दोपहर को भोजन भिजवा दिया जाता, सोना ले लेते और वहीं से थाली खिसका देते, किवाड़ बंद। 1 साल रहे। सेठ जी के घर चोरी हुई, चोर सामान लेकर गए, महात्मा देख रहे थे। चोरों ने वह सामान कुएं के पास छिपा दिया। सवेरे हुआ, सेठ जी का सामान चला गया, सामान चला गया। महात्मा को तो पता था, सब परेशान हो रहे थे। सेठ जी को बुलाया, वहां तुम्हारा सामान है, ले आओ। सेठ जी को लेकर गए, सारा सामान मिल गया। जब सामान मिला, सेठ जी बहुत उदास। महात्मा बोले सेठ उदास क्यों, तुम्हारा सामान मिल गया। बोला महाराज सामान मिलने की खुशी नहीं, जितना इस बात का दुख है। किस बात का मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले ठीक कहते हो, ये मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है। इसलिए हमारा ये अभिमान न जागने पाए।
अभिमान भगवान से जुड़ा हुआ रहे।